एक में क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। पिछली बार स्प्लिट अप से करवाया था ना मैंने कि p जो है ये a को अगर a इक्वल टू p मानेंगे हम, और इधर आपका क्या हो जाएगा, हाँ 8। ये किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन ये किसी का स्क्वायर है नहीं, है ना। और इसमें हमने देखा 8 किसी का स्क्वायर है नहीं। अगर यहां पर 16 होता तो हम ये कोई फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं। और इधर देखिए, इधर भी लास्ट वाला नंबर जो है 21 है, किसी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर ये भी है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। a स्क्वायर प्लस 2ab 4 टू द 8। इस कारण से अब यहाँ पर हम क्या नहीं करते, ये जो आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अप्लाई होगा नहीं, ठीक है। अब इसको हम रूट में लेके चलेंगे, रूट में लेके जाएंगे तो रूट का कंसेप्ट अभी आप लोगों को नहीं मालूम। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से करवाता हूँ, ठीक है। स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। अब देखिए स्प्लिट ऑफ में क्या है, सबसे मेन चीज क्या है, इसके सामने कुछ भी नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसमें a इक्वल टू 1 है। ये कुछ सवाल करता करता ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मतलब कि लेंथी प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि समझना जरूरी है सबसे पहले। और आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए मतलब कि एक जितना मतलब कि चाहिए, मतलब कि बेसिकली जो जितने से हम प्रूव कर सकते हैं या फिर हम सॉल्व कर सकते हैं इतना ही मेथड लेंगे। लेकिन इस वाले में मैं थोड़ा सा सारी चीजें क्लियर करवाते, हो सकता है इसमें थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मतलब कि प्रोसेस, ठीक है। तो बोर नहीं होना। a इक्वल टू 1 है आपके आगे, इसका मतलब कि क्या चीज वेरिएबल क्या है, p है, इधर क्या है आपका 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू क्या है 8, ठीक है। अब यहां देखिए इस फॉर्म में ये आपका जो है ये जो नंबर जो है ये प्लस या माइनस होकर के आना चाहिए, किसका, फैक्टर्स का। अब बताता हूं, ये चीज ध्यान में रख लेना आपको, ठीक है। अब यहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप 1 पे हमने क्या करना है, स्टेप 1 पे a इंटू सी करना है। a इंटू हम क्या करेंगे, c करेंगे। a इंटू सी करेंगे, इस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से इस वैल्यू को, कितना होगा 1 इंटू 8 क्या होगा इक्वल टू 8। अच्छा, अब स्टेप 2 पे इसे क्या कर लीजिए आप, फैक्टर्स निकाल लीजिए। इसका मतलब कि फैक्टर्स ज्ञात कर लीजिए, आप फैक्टराइज कर लीजिए। कैसे कि 8 का क्या हो जाएगा आपका, 8 का फैक्टर्स हम निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 कितने हो जाएगा आपका, 2 4 द 8 होगा, ठीक है। 2 4 द 8 हो जाएगा। अब यहां पर हमने देखे जाना है जो ये फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं 4 1 4, इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करके इतना आना चाहिए, समझ आ रहा है। जो फैक्टर्स हम लेते हैं फर्स्ट वाला स्टेप में हमने क्या किया, तो इस मेथड को स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म इस कारण से कहा जाता है क्योंकि बीच वाला नंबर जो होता है उसको स्प्लिट करना है बच्चों, ठीक है। स्प्लिट मिडिल टर्म बोलता है, तो इस वाले फैक्टर्स को हमने फैक्टराइज करा। फैक्टर्स निकालने के बाद जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए। अब हमने यहां देखा इधर हमारे फैक्टर्स क्या है, वैसे तो देखो अगर हम करना चाहे तो इसका क्या हो जाएगा, 8 का 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या हुआ इसमें, लेकिन 2 टू द 4 एक हो गया, 2 1 जा 2 2, समझ आ रहा नहीं आ रहा। 4 प्लस 2 करेंगे, अगर हम प्लस 4 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आएगा। अब देखो यहां पर पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या होता है। अब देखो यहां पर पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या होंगे, मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें
चार पॉसिबल कंडीशंस होते हैं। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। स्टेप वाइज चलो, ठीक है, जो कि ये है। तो स्टेप 3 में हमने क्या करना है, वेरीफाई मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो होता है उसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कैसे करेंगे भैया, ये जो आए फैक्टर्स जितने भी आए, ये आपका 2 और 4 और 1, फैक्टर्स 2 4 1 है। तो इसमें हमने क्या करते हैं, देखो पॉसिबल कंडीशन जो मैंने बताया था कि इसमें आपके 2 और 4 हमने ले लिया, 2 और 4, ठीक है। इसमें भी पॉसिबल कंडीशंस क्या होंगे, 2 - 4 = -2। बी में क्या होगा, -2 + 4 = 2। मतलब कि इनके सामने प्लस माइनस जो साइन होते हैं ना, पूरा साइन लेकर के चलो। एक बार हमने 2 को प्लस में लिया, 4 को माइनस में लिया, क्योंकि ये जो आना चाहिए प्लस या माइनस करके आना चाहिए। समझ आ रहा है? तो 2 - 4 = -2। अब फिर इसको 4 के सामने हम प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस के साथ ले लेते हैं, -2, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें से अब सी वाला पार्ट जो है क्या होगा, -2 - 4 = -6 होगा, और डी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6 होगा। अब इन चारों में से एक कंडीशन हमेशा इसमें फिट बैठेगा। समझ आया? अब ये बताइए, फैक्टर्स हमने निकाला 2 और 4 के, हमने 2 और 4 फैक्टर्स लिया। ये मैं इस कारण से कर रहा हूं क्योंकि अगर यहां पर देखो, अगर यहां पर क्या होता, p² - 6p + 8 होता, तो फिर क्या करते आप, -6 ले आना पड़ता ना इधर। नहीं समझ आया, माइनस पार्ट ले आना पड़ता। अब इसको बाद में देखेंगे हम, मैं इसको पहले बता देता। अब यहां देखिए क्या होगा, ये तो आपका सम है, सम, ये वाला आपका सम, और डिफरेंस पार्ट है, डिफरेंस पार्ट। नहीं समझ आ? यहां पर क्या है आपका, p² + 6p + 8, ठीक है। और ये दूसरा इक्वेशन, अगर ये होता आपका p² - 6p + 8 होता तो क्या होता, देखिए ये +6 है, इसके सामने साइन क्या है, +6 है। हमने क्या किया, 1 से 8 को मल्टीप्लाई किया, आया 8 को हमने फैक्टर्स निकाला। फैक्टर्स हमें पता चला कि क्योंकि इन जो फैक्टर्स आ रहे हैं वही दिमाग लगाना है कि हाँ भाई किसके साथ क्या लिया जाए कि प्लस माइनस करके ये नंबर आए, ठीक है। तो हमने जब 8 का फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किया, तो इसमें क्या आए जो कि सुइटेबल कंडीशंस हो सकते हैं, 2 और 4 हमने ऑप्ट किया, ठीक है। हमने 2 और 4 ऑप्ट किया। जब 2 और 4 को ऑप्ट करते हैं तो ये कौन सा सूट करेगा, अब इसके लिए 4 कंडीशंस हमें सिलेक्शन में रखने पड़ेंगे। देखो 2 को हमने प्लस में रखा, फिर माइनस को 4 में लिया, 2 और 4 का इसी का, क्योंकि प्लस या फिर माइनस होगा, इस कारण से पूरे के पूरे जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे बनाना पड़ेगा इन दोनों को लेकर के। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 - 4 = -2। यहां पर क्या है, 6 है, -2 तो है नहीं इधर, ठीक है। -2 + 4 2, इधर 2 है ही नहीं, ठीक है। यहां 2 है ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा। अब देखो -2 - 4, -2 और -4 का क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है। -2 और -4 का क्या चलेगा, क्या होगा, -2 - 4 = -6 होगा। जो -6 यहां पर तो +6 है, लेकिन हाँ ये इक्वेशन होता तो फिर क्या होता, -6 यहां, ठीक है। अब यहां क्या होता है, अब देखो नीचे 2 + 4 = 6 है, होगा ही नहीं होगा, हमारा ये भी नहीं सूट कर रहा, ये सूट करेगा इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इसमें हमने मिडिल टर्म क्या लिया, वेरीफाई के लिए मिडिल टर्म, यानी कि इसमें हम ये ले सकते हैं, एक सम ले सकते हैं और एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। सम मतलब कि टोटल करके प्लस करके, प्रोडक्ट कहने का मतलब कि उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब जो नंबर्स हमने लिया 2 और 4 को पकड़ा हमने, तो इसमें 2 + 4 = 6 हो जाएगा,
इधर प्रोडक्ट में 2 into 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब ये देखिए यहां पर इससे इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, +8 आ रहा था, +8 आ रहा था, जो कि वो यहां पर आ गया। और इससे क्या कहते हैं, ये जो आपको फैक्टर्स होते हैं उनको सम टोटल करके कितना आया, +6 आया, जो कि +6। अब हम क्या करते हैं, इसको फोर्थ वाला में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट मिडिल टर्म, ठीक है। कैसे करेंगे, अब देखिए यहां पर सबसे पहले यही इक्वेशन को लिखेंगे, p² +6 +8 +6p +8। अब यहां पर क्या हो जाएगा, p² प्लस ये 6p जो है इसके जगह हमने क्या लेना, 2p + 4p लेना। क्या लेना है, 2p + 4p हम लेंगे इसमें, 2p + 4p, ये 6p के बजाय, ठीक है। अब 6p क्या हो जाएगा, आपके दो पार्ट्स में टूट गया, यानी स्प्लिट हो गया, 2p में और 4p में। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 8 है, ही इसमें 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से p कॉमन निकालेंगे, p + 2, और इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे और +4 कॉमन निकालेंगे, फिर p + 2। यहां ध्यान रखना ही है, p से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आना चाहिए, p से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 2p आना चाहिए, 4 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p आना चाहिए, और +2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आना चाहिए। दिक्कत है क्या? अब देखिए यहां पर क्या होगा, p + 2 इधर, अच्छा अब ये स्प्लिट अप करके कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर आते हैं वो आपका वैल्यू सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर p + 2 आ रहा है और इधर p - 2 आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू गलत है, वो कॉमन नहीं आ सकते। p + 3 आ रहा है, p + 2 आ रहा है, इधर p + 3 आ रहा है, ये आप मतलब कि गलत कॉमन ले रहे हो, यानी कि ये गलत हो रहा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के साथ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप गलत कर रहे हो। सो इसमें p + 2 और दूसरा क्या है, p + 4, ये आपका होगा आंसर। क्लियर है नहीं है? Given that 1p² + 6p + 8, in this condition you have to write down, first you have to check out whether this first term and last terms are in the form of perfect squares or not. If they are in perfect square, you can try by a + b whole square, that is a² + 2ab + b² one method. Okay, if that method, I mean that identity, if the identity a + b whole square does not suit, then you have to think about other method, that is next method, which is called as split of middle term, splitting middle term. That's so here p² + 6p + 8, it's given. So we came to know that 8 is not any perfect square. So we proceed to solve this question by applying splitting middle term. So 8 here is nothing. It means p² is always being multiplied by 1. It means if there is nothing, 1 always multiplies every number or every values. Okay. So 1, a1 equal to, sorry, a equal to 1, b equal to what? The 6. In this I have noted over here as this value must be either the sum or the difference of the factors that we take out here. b equal to 6, c equal to 8. Now first one is step 1. We have to multiply. We have to find out the product of a and a c. Now as we found the product of a and a c,
we got 1 into 8 equal to 8. That is positive 8. Alright? So this positive 8, when we find the factors of this positive 8 and keeping into mind that the sum or the difference of these factors must be equal to this number, means B part. So keeping in mind, we have to find the factors of factors of n. So here, if in the process of finding factors, we found 2 and 4 as suitable numbers, which give you 6 plus 4 plus 2 equal to 6. So second step, that is step 2. Factors, just find out the factors of this number, which you obtain here by multiplying a and c. Okay. So verify the middle term. After finding out these factors of this number, whichever you obtain over here, just find the factors of that number, and as you get the factors of this number, then this is third one step, which is called as verification step, or this is verify step. So verify the middle terms as middle term also and its product term also. So we found, when we found the factors of this 8, there are 4 possible conditions. One is 2 minus 4, another one is minus 2 plus 4, third one is minus 2 minus 4, fourth one is 2 plus 4. Is why we are changing signs constantly, because we know this value should come either by subtracting or by adding of them. So that's why we are just taking up we are just forming 4 pairs there, and we are trying to get 6 by adding or subtracting. So here 6, how does 6 come here? 2 plus 4, that we knew as earlier. So 2 plus 4, it gives you positive 6. If there were minus 6p, okay, p square minus 6p, if there were given minus 6p, then we would have to opt this one method, this one value, okay. But here is plus 6, positive 6, that's why 2 plus 4 we are taking here. If we take minus 2 and minus 4, then you will get minus 6, then here would be minus 6, then only it was possible. But here is positive, that's why we are just taking this one option. Getting clearly? Okay, now 2 and 4 are our factors of 8. So now in the step of verification, sum 2 plus 4 is equal to 6, you got over here, and the product 2 into 4 is equal to 8, you got over here. Simply, okay. So if sum or difference is tailing and product is also tailing, then you can say the values are okay. Sometimes it also happens when you are getting 4 plus 2 here, 6, but product won't be in positive, that would be minus, negative. So here again, taking the same equation here, split the middle term. This is the fourth one step. P square plus 6p plus 8. P square plus 6p plus 8. Now P square plus 6 is split out into 2 parts, that is 2p and 4p. Okay? Whatever sign will be there, no issues at all. It just decides. It is just sign will be decided by these values or that one value. So plus what? P square plus 2p plus 4p plus 8. Now you can take out p common from here. You took out p as common. And what's remaining here? Here is remaining p, and here is remaining 2 only, because this p is common over here. Plus 4p and 8. Between these two, you will take 4 as common, and what is remaining here? Here is remaining p plus 4 to the 8. 2 will remain here. Now p plus 2. Whenever you are finding out in this way, you are solving out in way. The values whatever are in brackets must be equal to each other. They must be the same, unless your answer is going to be wrong. So p plus 4, that's p plus 4, and these two values are taken as common, p plus 2, p plus 2, p plus 2.
p plus 2 and the remaining p plus 4. That's here. I hope it's clear.